हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो वैद्युत विभव में हम बेटा आपको बता दें कि आप लोगों ने हाई स्कूल में वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव के बारे में पढ़ रखा है, जो कि आपके इंटर के सिलेबस से हट भी गया है। तो उनके बारे में हम चर्चा ना करते हुए हमारा उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है। तो बेटा हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ज़रा उसको ध्यान से देख लें कि हमने यहाँ पर पॉइंट ए, बी, पी, ओ और ये जो एफ है ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इस वजह से इस पर लगने वाला जो बल है एफ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा क्या होता है कि विभव यहाँ पर कि जब यहाँ पर हमने दो आवेश लिए, पॉइंट ए पर हमने जो हमारा परीक्षण आवेश है वो Q0 रखा हुआ है और ऑरिजिन पर एक Q आवेश पहले से मौजूद है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है। अब होता क्या है कि हमें सबसे पहले अब ये देखना है कि वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव निकालने के लिए कंडीशन हमारे सामने ये आती है कि विभव की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए, वैद्युत विभवांतर पता होना चाहिए, तो हम जल्दी से इस चीज़ को कैचअप कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इस पॉइंट से O से X दूरी पर हमें यहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। हमारे डेरिवेशन शुरुआत करने के लिए हमें दो चीज़ें पहले चाहिए। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों आवेश दिखाई पड़ रहे हैं और उनके बीच की दूरी दिखाई पड़ रही है। और तो हमें सबसे पहली कंडीशन ये देखनी होती है कि जो इस Q0 पर बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, और इस बल को निकालने के लिए हमें सिंपल सी बात है, कूलाम के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार नियमानुसार तो जब इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे तो हमारे पास बेटा क्या होगा, F बराबर 1/4πε0। अगर हम इसे परावैद्युतांक के माध्यम में भी मान लें तो चलो हम इसमें एक के इसमें जोड़े ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा Q0/x²। ये हमारा कूलाम्स लॉ यहाँ पर लागू हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसमें अगले पॉइंट में क्या करते हैं, अगली स्टेप में कि इस Q0 को A से बिंदु B तक विस्थापित करेंगे, यानी कि हम इसे Q0 को A से B तक लाएंगे। तो A से B तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो जो कार्य करना पड़ेगा हम उस कार्य को निकाल लेंगे। अब चूँकि ये बहुत ही अल्पांश दूरी तय कर रहा है तो यहाँ पर अल्पांश कार्य भी होगा। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि कार्य बराबर अगर निकालेंगे तो dW यानी डिफरेंशियल करेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, इनटू विस्थापन, और विस्थापन कितना हो रहा है dx, लेकिन ये आगे की ओर ना बढ़कर पीछे की ओर बढ़ रहा है, अर्थात दूरी हमारी यहाँ पर हो जाएगी -dx। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें F का मान रख देंगे। अगर F का चाहो तो मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0k इंटू Q0/x² dx, और जो माइनस चिन्ह है हम वो पहले लिए ले रहे हैं, माइनस हमने चिन्ह पहले ले लिया। अब इस स्टेप को यहीं पर हम छोड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हमने जो आवेश माना था कि Q0 हमारा पॉइंट A पर था और बिंदु B तक गया, लेकिन अब इस कंडीशन के बाद हमने यहाँ से पहले थोड़ी दूरी का डिफरेंशियल किया। अब करना क्या है कि हम इस थोड़ी दूरी के डिफरेंशियल के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें संपूर्ण कार्य कितना किया गया। अब जब संपूर्ण कार्य कितना किया गया, तो संपूर्ण कार्य हमारा बेटा तभी हो सकता है कि जब हम उसे पॉइंट को इनफाइनाइट से लेकर आएँ, और चूंकि हमें दूरी कहाँ तक यहाँ पर पोटेंशियल ज्ञात करना है, P पॉइंट पर, तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक इसको लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया, तो उस कार्य को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और विद लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे
तो W बराबर इंटीग्रेशन, अब लिमिट हमारी कितनी लगेगी, मैक्सिमम कितनी जा रही है इनफाइनाइट और P तक आ रही है तो मिनिमम हो जाएगी R। लिमिट लग गई हमारी इनफाइनाइट से R, और किसका करेंगे, dW का। अब वही काम करेंगे कि इसमें dW की वैल्यू को पुटअप करेंगे, इनफाइनाइट टू R, dW की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, और इसका माइनस चिन्ह बाहर कर दीजिए, माइनस कर दिया बाहर, तो 1/4πε0 k इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब करना क्या है, इसमें जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट वैल्यू बाहर करेंगे तो क्या होगा, माइनस Q0 अपॉन 4πε0 k, ये हमारी बाहर आ गई। अब इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू R, क्या बचेगा 1/x² dx। ये कंडीशन हमारे पास बच गई। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो Q0 अपॉन 4πε0 k इंटू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, और इसे हम लिख सकते हैं x⁻² dx। अब क्या करेंगे, इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, जबकि हम जानते हैं चूंकि इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर x⁻n+1 अपॉन n+1, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र को इसमें लागू कर देंगे तो क्या होगा, माइनस Q0 अपॉन 4πε0 k, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, x⁻n+1, तो -2 + 1 -2 + 1, और लिमिट लग जाएगी हमारी इनफाइनाइट टू R। अब क्या करेंगे, माइनस Q0 अपॉन 4πε0 k इंटू x⁻2 माइनस के 2 हैं प्लस का 1 है, तो हमारी x⁻−1 बटे -1 लिमिट इनफाइनाइट टू R। अब क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह इस माइनस चिन्ह को ख़त्म कर देगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास अगली स्टेप में क्या आएगा, Q0 अपॉन 4πε0 k। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये माइनस चिन्ह खत्म हो गया, 1 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/x की फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा, और इनफाइनाइट टू R ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, जब इस वैल्यू को रखते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैथ का फॉर्मूला है। तो अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट किसकी जगह पर रखेंगे, x की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट है, और इसको हम नीचे लेकर उस बाद में लिखेंगे इसको। तो क्या होगा, Q0 अपॉन 4πε0 k 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो बेटा हम लोग सभी जानते हैं चूँकि 1/इनफाइनाइट बराबर होता है 0 के, ये 0 के हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास अगली कंडीशन क्या बनेगी, Q0 अपॉन 4πε0 k इंटू 1/R। ये वैल्यू किसकी आ रही है, W के बराबर आ रही है। अब चूंकि ये W के बराबर आ रही है तो हम इसमें अब एक काम करेंगे कि हमें अपना, चूंकि पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, तो अभी हमने वर्क निकाला है और निकालना हमें विभव है, तो विभव निकालने के लिए करना क्या है कि इसके हम रूप को चेंज कर देंगे, या W बटे इस Q0 को बटे में ले आइए, पक्षांतर कर दिया, बराबर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 1/4πε0 k इंटू Q/R, यही शेष बच रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं, जो हमने हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि W/Q0 बराबर V के होता है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, तो इसलिए V बराबर 1/4πε0 k इंटू Q/R, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा देखो हमारा डेरिवेशन तो सोल्व हो गया यहाँ पर, अब हमें क्या करना है कि इसका मात्रक देख लीजिएगा, देखो 1/4πε0 के ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो मात्रक होना नहीं है। अब हमें क्या करना है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर, और चाहो तो चूँकि सिंपल सा मात्रक याद रखिएगा, जो हमें याद रखना है वोल्ट विभव का। तो ये था आपका एक डेरिवेशन जो कि आपका वैद्युत विभव का था। अब इस डेरिवेशन को आप लोग घर पे करें, अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।